गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमने पिछली दफ़ा स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन बताया हुआ अभी पूरे एक साल के ट्रांजैक्शन है जो जनवरी से लेकर दिसंबर के दरमियान हुए हैं। तो यहाँ पे हम आगे कोई मंथ नहीं मेंशन करेंगे, यहाँ पे बस पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक दिया हुआ है, तो ये सारे पॉइंट नंबर के हिसाब से हम मेंशन कर देंगे भाई कब क्या चीज़ अमाउंट आया कब गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जनरल लेजर के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट साइड है उसका, एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड इसका डेबिट हो जाएगा, राइट साइड इसका क्रेडिट हो जाएगा। सबसे पहले आपने हेडिंग डाली थी भाई जनरल लेजर है, मोहम्मद अली का है, और फिर हमने लिखा एक मज़ीद और हेडिंग बनी है कैश की, यानी कैश अमाउंट जो डेबिट में गया वो हमने लेफ्ट साइड पे लिख देना है और जो क्रेडिट में गया वो हमने राइट साइड पे कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों के टोटल करने। अब दोनों साइड के आपने टोटल किया, एक साइड का आपका निकला 24,000, दूसरी साइड का निकला 8,900। अब जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से आप माइनस कर दो, जहाँ पे बड़ा नंबर था वहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस, और जो भी कोई आपने इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाला है वो लिख दोगे, जहाँ पे आएगा 15,100। ठीक है, आपको पता है क्या डेबिट होना चाहिए क्या क्रेडिट होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पुरानी जाके वीडियोस चेक करें, वहाँ पे क्रेडिट और डेबिट में क्या क्या आना चाहिए बता दिया गया है। फिर हमारे पास सेकंड हेडिंग बनती है कैपिटल की। कैपिटल हमारे पास कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है, तो हमने क्रेडिट वाली साइड पे लिख दिया कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्रेडिट का था जो 18,000 था। फिर आप देखोगे कि वो कैश भी है और वो कैपिटल में भी आया, क्योंकि कैश अमाउंट में था वो, तो इस वजह से वो कैपिटल में भी आया। कैपिटल तो था लेकिन कैश था तो कैश वाले कॉलम में भी जाएगा। 18,000 का था और यहाँ पे कोई कोई वहीं और कुछ नहीं है, इसका डेबिट कुछ नहीं हुआ हुआ, तो बैलेंस आपने डायरेक्ट बता दिया 18,000। अगला क्वेश्चन है इसका कि परचेज। अच्छा, अब परचेज में आपको बताया गया है कि भाई सेकंड चीज़ उसकी परचेज की थी, क्या की थी, 6,000। डेबिट में जाएगा वो, क्रेडिट में कुछ नहीं है, नहीं जाने वाला वहाँ पे। बैलेंस आपका 6,000 बचा। अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल में आपके पास फोर्थ जो ट्रांजैक्शन थी जो हमने फोर्थ नाम से रिकॉर्ड करी थी वो 900 की थी, 11 जो थी वो 3,000 की थी। इन दोनों का टोटल किया तो 3,900 बन गया। अब क्रेडिट अमाउंट जो था पेएबल का वो था 6,000। 6,000 में आपके पास क्या हो गया, अब 6,000 बड़ा अमाउंट है, बस 6,000 से आप 3,900 माइनस करो तो 2,100 बचा, आप वहाँ पे अपना बैलेंस शो कर दोगे। अब ये बैलेंस जो होता जा रहा है ये आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि यही आपने अपने ट्रायल बैलेंस में आगे लिखना होगा, यही चीज़ आप शो करोगे, बाकी अमाउंट नहीं मैटर करता। फिर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो है वो भी डेबिट किया जाएगा, 600 का था, सिर्फ वो हमने 600 बता दिया है। कौन सा नंबर था आप चेक कर लो, यहाँ पे ऐड कर देना। अब परचेज रिटर्न और अलाउंस क्या था, फोर्थ वाला, वो सिर्फ 900 का था। ठीक है, अब वो क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे आया अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल में फिफ्थ वाला था आपके पास 12,000 का, सिक्स्थ वाला था 1,200 और 10th वाला था 6,000। अब आप क्वेश्चन जाके पीछे चेक कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ था क्या नहीं लिखा हुआ था, उस हिसाब से क्रेडिट हो रहा है तो वहाँ पे डेबिट हो रहा है। अब 12,000 बड़ा है तो उससे आपने ये टोटल अमाउंट पहले किया, कितना हुआ, 7,200 हो गया। 7,200 फोर्थ और इन दोनों का आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास क्या बचा, 4,800। ठीक है, वो आपका बैलेंस अकाउंट्स रिसीवेबल का जो बैलेंस है, अकाउंट्स रिसीवेबल जो हेडिंग है ना, यही हेडिंग आप आगे जाकर ट्रायल बैलेंस में शो करोगे। जो हमने यहाँ पे हेडिंग्स दी हुई वही हेडिंग्स आपकी ट्रायल बैलेंस में बनेंगी, और उसके ऊपर का हेडिंग नहीं होगी एग्जैक्टली, वो लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे होगा कि एक साइड पे आपने सारे नाम लिख दोगे, दूसरी साइड पे आप सारे उसके बैलेंस लिख दोगे जो आपने यहाँ पे फाइंड किए हैं। अब सेल्स का क्या है, सेल्स का क्रेडिट में जाएगा, 12,000 था, बैलेंस भी 12,000 रहा। अब अकाउंट्स रिसीवेबल में वो डेबिट हो रहा है लेकिन सेल्स की कॉलम में वो क्रेडिट हो रहा है। अब ये भी चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ अगर डेबिट कहीं पे हो रही है किसी और कॉलम में तो दूसरे में वो क्रेडिट भी हो सकती है। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न अलाउंस क्या होगा, वो डेबिट ही होगा। आपके पास 1,200 का था, बैलेंस भी 1,200 का बना। स्टोर सप्लाईज आपके पास 1,500 के आपने लिए थे, तो 1,500 ही आपका बैलेंस बना, वो डेबिट में ही जा रहा है जो आपने लिया है। ठीक है, अब आपके पास सैलरीज एक्सपेंस आ गया। सैलरीज एक्सपेंस 2,000 था, वो भी डेबिट होता है, हमें पता है। बैलेंस भी हमारा 2,000 बन गया इसका। एडवर्टाइजिंग यानी आपने जो ऐड वगैरह लगाए उसके एक्सपेंस 800 का था, वो भी बैलेंस में 800 ही आ गया डेबिट में लाके। अब ड्राइंग यानी ड्रॉ किया था अमाउंट बैंक से ना, कितना अमाउंट ड्रॉ करते हैं, तो वो 1,000 का था, वो भी हमारे डेबिट में चला गया। ठीक है, अब ये जर्नल लेजर तो तैयार हो गया, इसी से आप ट्रायल बैलेंस निकालोगे। अब वहाँ आप चेक करो कि जितने जितने मैंने बुलाया कि भाई ये बैलेंस का अमाउंट था, ये बैलेंस का अमाउंट था, वो सारा मैंने यहाँ पे उसी तरीके से लिख दिया। एक कॉलम में रखा है डेबिट का, एक रखा मैंने क्रेडिट का। जो मैंने डेबिट में चीज़ें टोटल की थी बैलेंस निकाल के, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो क्रेडिट में की थी मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैपिटल का से मैंने क्रेडिट में किया था तो यहाँ पे क्रेडिट आ गया है। ड्राइंग का मैंने डेबिट में किया तो डेबिट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया है। ये अगले पोर्शन अगले पेज पे ले गई मैं इसको, कि वहाँ पे लाइन्स कम थी। तो इन सब का आप देखो टोटल क्या बन रहा है, 33,000 दोनों का 33,000 बन रहा है, यानी ये बैलेंस्ड है बिल्कुल। आपने कोई चीज़ गड़बड़ नहीं की है, कोई भी पैसे कम बढ़ती कहीं पे नहीं होगा। अगर ये अनी बनाती दोनों साइड तो फिर आपको दोबारा चेक करना पड़ जाता है कि जनरल लेजर में क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है।